Now I am going to start my lecture. Dear students, in previous classes you have already seen. क्या आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में? क्या हम लोगों ने देखा था? परहैप्स हमने रिवैल्यूएशन देखा था. तो अभी तक कौन कौन से टॉपिक हो गए बच्चे? फर्स्ट टॉपिक था कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं उसको फाइंड आउट करना. द फर्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो. फर्स्ट हम लोगों ने सीखा था. सेकेंड हम लोगों ने क्या सीखा था? द सेकेंड वन वॉज, दूसरा जो था वो क्या था बच्चों? गुडविल का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. जब कोई पार्टनर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं तो गुडविल लेकर के जाएंगे, मतलब गुडविल का पोर्शन अपना लेकर के जाएंगे. अब इसमें दो पॉइंट्स थे. अगर गुडविल हमारे बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है तो कैसे रिकॉर्ड की जाती है, और अगर इफ इट इज मेंशन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी मेंशन है तो हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. गुडविल को बड़े अच्छे से करना है, आराम से करना है, धीरे धीरे समझ के करना है. थर्ड वन था रिवैल्यूएशन. थर्ड वन पॉइंट जो थे वो रिवैल्यूएशन. आपने देखा था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रिवैल्यूएशन में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है. फिर भी मैंने ये मानते हुए कि चलिए ऑनलाइन क्लास चल रही है, कौन बच्चे कभी लिंक किसी बच्चे का फेल हो जा रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो रिटायरमेंट के समय में भी मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बता दिया, जर्नल एंट्री करके भी और लेजर करके भी. फिर बाकी हम क्वेश्चन में भी करेंगे. थोड़ा बहुत अगर डाउट्स है तो वो क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा. कंटिन्यू केवल क्लास करनी है. तो बेटे यहां तक हम कर चुके हैं. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, माय न्यू टॉपिक इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. आप कहेंगे सर ये तो हम लोगों ने एडमिशन में पढ़ा था. या डेफिनेटली जो आपने एडमिशन में पढ़ा था सेम ट्रीटमेंट यहां पर भी है. इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप एडमिशन अच्छे से सीखेंगे तो रिटायरमेंट भी यहां सीखेंगे. तो क्या सर आप यहां हमें नहीं बताओगे? बता देंगे बच्चों. मैंने बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो किसी बच्चों का नेट फेल हो रहा होगा, किसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, किसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. ड्यू टू दिस मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं. इट टेक हार्डली 15 मिनट्स, नॉट मोर देन 15 मिनट्स. 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं. तो बेटे आज जो हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. द पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस. बेटे जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, बेटे क्लियर हो रही बात, तो वो अपने पोर्शन का प्रॉफिट जब हम कुछ रिजर्व के रूप में रखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में रखते हैं. क्यों रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व के रूप में? इसलिए रखते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व के रूप में कि कभी भी बिजनेस में कोई नई चीज की जरूरत पड़ जाए तो थोड़े से प्रॉफिट हमारे पास होने चाहिए. उसका यूटिलाइजेशन हम कोई भी नया काम करने के लिए करेंगे. हमारे फैमिली में भी ऐसा होता है कि हम लोग नॉर्मली सारे पैसे खर्च नहीं करते हैं, थोड़ा सा पैसा रखते हैं. अभी जैसे देखिए कोरोना में क्या हो रहा है, जो हमारे रिजर्व किए हुए पैसे थे आपके फैमिली मेंबर के, वही आज यूटिलाइज हो रहे हैं. पता नहीं आपके पेरेंट्स को सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है. तो रिजर्व का मतलब ये होता है बच्चों की कुछ भी पैसे, कहते हैं उसको हिंदी में कि बेर वक्त के लिए रखते हैं. ठीक है, हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, हमें कुछ नॉलेज नहीं है कि हमें ये काम करना है वो काम करना है. अगर हमें पहले से पता होता है तो उसको हम लोग प्रोविजन कहते हैं. जैसे बेटी की शादी करनी है तो प्रोविजन बनाते हैं, हमें कोई एसेट्स करना है तो प्रोविजन बनाते हैं. बट रिजर्व का क्या पर्पस होता है कि हमें पता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या कौन सी जरूरत पड़ जाए. ठीक है, तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, आज रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर बेटे रिटायर हो रहे हैं, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, वो रिजर्व किया हुआ पैसे, जो पोर्शन रिजर्व के रूप में उनका पोर्शन है, वो अपना पोर्शन लेकर के जाएंगे. क्लियर हो रही बात? तो मान लीजिए जनरल रिजर्व बेटे 9000 है. हमारे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 9000 गिवन है.
अब जनरल रिजर्व अगर 9000 बच्चों गिवन है तो इसको हम लोग, और पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी पार्टनर है। कौन पार्टनर है बच्चों, ए बी एंड सी आर पार्टनर। हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। बच्चों इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। अब सी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। सी चाहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से वो बाहर निकल जाए। तो सी बोलेगा ना कि भाई 9000 रुपीज जो रिजर्व है उसमें मेरा भी हिस्सा है, कुछ मेरा भी पोर्शन है, तो वो आप हमें दे दो, मेरे कैपिटल में डाल दो। वो आज वो लेकर के जाएंगे ना तो वो बोलेंगे मेरे कैपिटल में वो सारे पैसे डाल दो, क्योंकि अब तो मैं जा रहा हूं। तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी एकोमुलेटेड प्रॉफिट अगर गिवन है तो उस एकोमुलेटेड प्रॉफिट को रिटायरमेंट के समय हम बांट लेते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिए। किसी भी तरह का एकोमुलेटेड प्रॉफिट अगर मेरे बैलेंस शीट में गिवन है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बात समझ रहे बच्चों, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, देखिए जनरल रिजर्व कैपिटल का हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा है, तो क्रेडिट बैलेंस है। आज इसको हम बांटेंगे तो इसे हमें क्या करना होगा बच्चों, डेबिट करना होगा। क्या करना होगा, डेबिट। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000। और ये कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो। तो बेटे ओल्ड पार्टनर कौन है, टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। और ये कितने हो गए, ये 9000 है ना, 90,000 नहीं 9000 है। तो बेटे 3000, 3000 और 3000। 1:1:1 है, मतलब इक्वल इक्वल 3 भागों में बांटना है। तो इतना मैथमेटिक्स तो आप जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बेटा आप सिंपली क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में ए बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनके कैपिटल क्रेडिट हो गए, अब सी लेके जाएगा तो इसके अकाउंट में 3000 और ऐड हो गए। सर रिजर्व की जगह अगर प्रॉफिट एंड लॉस हो तो बताता हूं। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस हमारे 75,000 होती, प्रॉफिट एंड लॉस 75,000। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट ही बैलेंस होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट है यानी कि हमारे प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट है तो प्रॉफिट है, और डेबिट है तो क्या है, लॉस है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस होना। ठीक है, तो हमने बेटा एक और इलस्ट्रेशन लिया कि सपोज हमारे पीएनएल 75,000 है और सी रिटायर हो रहा है, तो हम इस प्रॉफिट को भी क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 75,000 और इसको ए बी एंड सी में रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स 25,000, 25,000 और 25,000। बहुत ही सिंपल है बच्चे, जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, एकदम दिमाग में बिठा लो, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो। क्लियर होगी बात। अच्छा सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो, बच्चों देखिए मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है और हम मान लेते हैं इट इज 30,000, बट डेबिट बैलेंस, बच्चों डेबिट बैलेंस 30,000 है। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि हमारे लॉस है गिवन, हमारे बैलेंस शीट में रिटायरमेंट के समय लॉस है। तो जिस तरह आप प्रॉफिट में हिस्सेदार होते हैं,
जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रॉफिट को बच्चों, तो आप लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। तो लॉस को भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही केस में ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इज इट क्लियर? कंफ्यूजन है? अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? एंट्री करेंगे टू P&L 30,000। अब बच्चे बात को समझिए, 30,000 के हमारे डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, तो हमें क्रेडिट करना होगा। हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। और इसको कौन बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो। कौन बांटेंगे बच्चों? ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो। तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। इस बार देखो कैपिटल डेबिट हुए, हमारे कैपिटल कम हो गए क्योंकि हम लॉस को ले रहे हैं। अगर आप लॉस को लेंगे तो बेटे क्या होंगे? आपके कैपिटल कम हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इक्वली इक्वली बांटेंगे, 1:1:1 हमारा रेशियो है। रेशियो क्या है? वो जो भी रेशियो हो उस रेशियो में बांट लेंगे। हमने अभी क्या माना है? 1:1:1। तो बेटे हम क्या मानेंगे? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 10,000 10,000 एंड 10,000 10,000 10,000 और 10,000। It will be recorded among, it will be distributed among partner in equal proportion। बेटे इक्वल याद नहीं रखना है, क्योंकि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसलिए हमने इक्वल 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 डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर होगी बात? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। इतना ही था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक ही क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है, हम करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है बच्चों? इंदर, गजेंद्र एंड हरेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। बेटा एक इंद्र है, इंदर है, दूसरा क्या है? गजेंद्र है, और थर्ड वन इज हरेंद्र है। वही हेलो, नहीं यहां तो हमारा तो चल रहा है। हाँ तो इसको फिर से ऑफ करें क्या? अच्छा अभी ब्लाइंड हो रहा है। चलिए ठीक ठीक। क्या इसको प्रॉब्लम है भाई? हिंद फिर इसको नेट तो पूरा दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। वाईफाई हटा के उतने में कर लिया, नहीं तो वाईफाई हटा के हो सकता है जियो का एक इशू आ रहा है। उसको मोबाइल डाटा कर लिया। ठीक, फिर से वो करना होगा। क्लियर है बच्चों? बीच में शायद डिस्कनेक्ट हुआ था, हमारे तरफ से तो नहीं हुआ था, लेकिन हमें कॉल आया कि हो गया था डिस्कनेक्ट। हाँ आ रहा है। हाँ ठीक। हाँ लेट अस सी। तो बेटे आज एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। देखिए फटाफट देखिए, एक क्वेश्चन है, फटाफट ज्वाइन करो बच्चे। इंदर, गजेंद्र और हरेंद्र आर पार्टनर्स, यानी हमारे 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन है? इंद्र है, दूसरा गजेंद्र है और तीसरा हरेंद्र है। इंद्र, गजेंद्र और हरेंद्र आर पार्टनर्स। क्लियर हो?
और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। बेटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। ओके बेटे फिर से देखिए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए आप फिर से एक बार देखिए। बेटे अभी कुछ नहीं बताया है, सिंपल सी ये बात बताइए, क्वेश्चन करा रहे हैं कि इंद्र गजेंद्र और हरेंद्र आर 3 पार्टनर्स। ये लोग 3 पार्टनर हैं। हमने लिखा इंद्र, गजेंद्र और हरेंद्र शॉर्ट में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है 3:1। अभी बीच में कुछ नहीं पढ़ाया है, केवल इतनी बातें बताई है। और क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट आपको गिवन है बच्चों। क्या गिवन है? बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट में हमें सिर्फ जनरल रिजर्व से मतलब है। क्यों बेटे जनरल रिजर्व से मतलब है? क्योंकि हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं, हमें और कोई चीज नहीं सीखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। क्लियर हो रही बात बच्चों? फिर से देखो, बहुत सारे बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो 1 मिनट में बेटे आप फिर से देखिए और समझिए। अभी हमने कुछ नहीं बताया, सिंपल ये बात बताया है। एक क्वेश्चन लिया है जिसमें इंद्र, गजेंद्र और हरेंद्र आर 3 पार्टनर्स इन ए ऑर्गेनाइजेशन, इन ए पार्टनरशिप। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन इंद्र, गजेंद्र एंड हरेंद्र इज 3:1। और एक फिर बैलेंस शीट गिवन है। क्वेश्चन आपको भेजा था ना, तो उस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन है। तो बेटे उसमें से हमें सिर्फ जनरल रिजर्व से मतलब है, क्योंकि हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही यहां पे सीख रहे हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम देख रहे हैं, आप देखिए जनरल रिजर्व कितना गिवन है बच्चों। जनरल रिजर्व गिवन है, इट इज 90,000। जनरल रिजर्व इज गिवन 90,000। क्लियर है बच्चों? अब देखो कुछ नहीं बताया है, फिर फटाफट बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए। फिर से देखो, इंद्र, गजेंद्र और हरेंद्र 3 पार्टनर है, 3:1 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं। बीच में अभी कुछ नहीं बताया है, 2 मिनट में, 1 मिनट में, घबराने की कोई बात नहीं। अब आप देखो जनरल रिजर्व गिवन है 90,000। जनरल रिजर्व कितना गिवन है बच्चों? 90,000। तो सिंपल सा हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे उसको ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी पार्टनर होंगे उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000। इसको बांटना है हमें किनमें? इंद्र कैपिटल अकाउंट टू गजेंद्र कैपिटल अकाउंट और टू हरेंद्र कैपिटल अकाउंट। सिंपल। इन तीनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन तीनों में हमें क्या करना है? 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब रेशियो क्या है? आप रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। 90,000 अपॉन 3:1 6 इंटू 3, ये कितने हो जाएंगे बच्चों? इट इज 45,000। तो बेटे इंद्र को 45,000 रुपीज मिलेगा। इंद्र को कितना मिलेगा? 45,000 रुपीज। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? उसके बाद देखो बेटा दूसरा, द सेकेंड वन इज गजेंद्र। ओके, इज इट क्लियर? तो गजेंद्र, द प्रॉफिट शेयर 6 into 2. The ratio of Gajendra is 2. The ratio of Gajendra is 2. That's why he will get 30,000. That's why he will get 30,000. 15,000. So Gajendra will get 30,000. And third one, Harendra. The portion of Harendra is how much? 90,000 upon 6 into 1. It is 15,000. ये क्या हो गया बच्चों? 15,000। कहानी खत्म। ये 5 मिनट का टॉपिक था बच्चों, समझिए इस बात को। क्या हमने आपको बताया? हमने आपको बताया कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक ही चीज बहुत बार बोल रहा हूं। तो हमारे
जनरल रिजर्व 90,000 है, उसको 3-2-1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कहानी खत्म। और अब आप सोचिए तो एक तरह से रिटायरमेंट भी खत्म। आप बोलेंगे सर अभी तो क्वेश्चन किया नहीं है, डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बेटे हमें इतनी ही चीज पढ़नी थी। हमें इसमें कितनी चीजें पढ़नी थी? इतनी ही चीजें पढ़नी थी। क्या क्या पढ़नी थी? कि हम कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे रिवैल्यूएशन को हम लोग बनाएंगे, कैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांटेंगे। अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, कि सपोज हमने सब काम कर लिया, उनके कैपिटल निकाल दिए, उनके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, है ना, गुडविल के भी ट्रीटमेंट कर दिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात समझ में आ रही है? ये चार चीजें तो आपको बता दी है हमने। तो फिर हम उनको पैसे दे देंगे। हाँ, अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि उनको किस तरह से पेमेंट करेंगे। जब भी कोई पार्टनर रिटायर कर जा रहा है तो उस पार्टनर को हम किस तरह से पेमेंट करेंगे। आप कहेंगे बड़ा सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है, उसको पेमेंट, उनके पैसे उनको दे देंगे। हाँ बच्चों, करेक्ट, उनके पैसे उनको दे देंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, इट मे बी पॉसिबल ना, कि उस समय ऑन दैट टाइम उनके पास सफिशिएंट मनी ना हो, अगर उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? पार्टनर तो रिटायर हो गए, लेकिन पैसे तो हैं नहीं, फिर करेंगे क्या? तो बेटे ये रूल है कि हम उनको अब लोन की तरह मानते हैं, कि पार्टनर के द्वारा लिया हुआ लोन है। देखिए, पार्टनरशिप से वो तो निकल चुके हैं, पार्टनर अब वो रहे नहीं, लेकिन हमें एक लोन के रूप में पे करना है किसी थर्ड पार्टी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहे हैं तो हमारे पास सफिशिएंट मनी ना हो उनको पे करने के लिए। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे बात को? देखिए क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। अभी आप रिटायरमेंट, बस इस टॉपिक के बाद हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग ऑथर अलग अलग तरह से लिखते हैं, कुछ राइटर्स बाद में इस चीज पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी में अभी ही बता दिया गया है, तो हम लोग अभी ही देखते हैं। देखिए एक पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, लिखे पॉइंट। ये हम पॉइंट क्या बता रहे हैं आपको? डिस्पोजल ऑफ अमाउंट, डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। कैसे हम डिस्पोज करेंगे, कैसे हम उनको बच्चों पेमेंट करेंगे, जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं उनको हम किस तरह से क्या सीखने जा रहे हैं? डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्ट। तो बेटा इसमें 3 केस बनते हैं, इसमें 3 केसेस बनते हैं। द फर्स्ट केस इज, फर्स्ट केस बेटे मैं यहां 3 चीजें आपको बता रहा हूं। फर्स्ट, व्हेन entire amount paid in cash, when entire amount paid in cash, उनका जो भी पोर्शन बन रहा है बच्चों, उनको 2 लाख देने हैं, हमें 5 लाख देने हैं, 6 लाख देने हैं, बेटे पूरे का पूरा पैसा हमने पे कर दिया, कहानी खत्म। दूसरा पॉइंट क्या है? द सेकेंड, when entire amount transferred as loan, बेटे हमारे बिजनेस में कुछ भी पैसे नहीं है, हमारे बिजनेस में कुछ भी पैसे नहीं है और सारा का सारा हम लोन के रूप में रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं बच्चों? कि नहीं अभी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे करके पेमेंट करेंगे। तो एंटायर अमाउंट ट्रांसफर एज लोन। क्लियर होगी बात? थर्ड हमारा क्या हो सकता है? थर्ड सिचुएशन ये हो सकता है बच्चों, ठीक है, कि सम अमाउंट
कुछ अमाउंट जो होता है बच्चों, कुछ अमाउंट जो है वो हम कैश में पे कर दे रहे हैं और कुछ अमाउंट को लोन के रूप में ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? सम अमाउंट पेड इन कैश एंड सम ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट या लोन अकाउंट। तो तीन सिचुएशन समझे ना। पहला सिचुएशन एकदम आसान है। पहला सिचुएशन क्या है, हमारे पास सफिशिएंट पैसे, भाई तुम अपना पैसे ले जाओ और घर जाओ। क्लियर होगी? सेकेंड पॉइंट क्या है कि मेरे पास कुछ भी पैसे आपको देने के लिए नहीं है, लेकिन हम आपको पेमेंट करेंगे, हम आपको डेफिनेटली पेमेंट करेंगे। तो बेटे जब हम पेमेंट करेंगे तो कुछ तो आप ले लो भाई, और बाकी जो मेरे पास नहीं है वो हम आपको धीरे धीरे पेमेंट करेंगे। या तो ये हो थर्ड सिचुएशन, या पूरे का पूरा लोन पेड कर दे, या पूरे पैसे, एक भी पैसे नहीं है तो सारे लोन में ट्रांसफर कर दो, और कुछ पैसे हैं तो कुछ दे दो और कुछ पेड कर दो। अब देखिए जर्नल एंट्री के द्वारा इसको समझिए। पहला क्या है, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर है, और बच्चों ए रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है। तो जब हमने इनका कैलकुलेशन किया तो कैपिटल इनका दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया, रिजर्व को दिया, है कि नहीं, एकोमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह सब बांट के हमें पता चला कि हमें ए को 4 लाख रुपीज देने हैं। कितने देने हैं बच्चों? 4 लाख रुपीज। वी आर गोइंग टू पे 4 लाख रुपीज टू ए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिए। हमने सब ट्रीटमेंट करने के बाद ये देखा कि ए इज गोइंग टू रिसीव 4 लाख रुपीज बिकॉज ए इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट सिचुएशन आपको क्या बताया बेटा? फर्स्ट सिचुएशन बताया कि ए रिटायर होने जा रहा है और 4 लाख हमें देने हैं, और हमें घबराने की कोई बात नहीं है। वी हैव सफिशियंट मनी टू पे मिस्टर ए को पे करने के लिए सफिशियंट मनी है। फर्स्ट पॉइंट जो नोट कराए। तो आप एंट्री क्या करेंगे बच्चों? एंट्री करेंगे फर्स्ट सिचुएशन में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर क्या हम बैंक भी लिख सकते हैं? बिंदास लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। कैश और बैंक एक ही बात, समझ रहे हो ना? तो कैश और बैंक, थोड़ा यहां पर स्पेस कम है, इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन आप समझ गए हैं, या इधर लिख देता हूं ए, बी और सी। ए को हमें 4 लाख देना है। तो बेटा सिंपल सा, एज कैपिटल अकाउंट, ए को हम पेमेंट कर रहे हैं, उसके कैपिटल को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कम नहीं खत्म कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से? 4 लाख रुपीज से, और हमने उनको कैश या बैंक के द्वारा पेमेंट कर दिया। तो फर्स्ट सिचुएशन में वी हैव सफिशिएंट मनी और वी आर गोइंग टू पे रिटायरिंग पार्टनर फुल अमाउंट। हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को पूरे का पूरा पेमेंट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई भी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं और सफिशिएंट कैश है, तो हमने पूरे का पूरा कैश उनको दे दिया। नंबर 2 सिचुएशन। नंबर 2 सिचुएशन क्या है? क्वेश्चन वही है बच्चों। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए, बी और सी बेटे पार्टनर हैं। ए वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने कैलकुलेशन किया तो पता चला कि ठीक है 4 लाख रुपीज हमें पे करना है। पार्टनरशिप को मिस्टर ए को 4 लाख रुपीज पे करना है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक भी रुपए नहीं है ए को पे करने के लिए। वी हैव नो सफिशियंट मनी टू पे मिस्टर ए। सफिशियंट तो छोड़िए, कुछ भी पैसे नहीं है। तो हम ए को क्या कहेंगे? भाई आपको हम पेमेंट करेंगे, धीरे धीरे पेमेंट करेंगे, है ना? धीरे धीरे पेमेंट करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे पेमेंट करेंगे। तो हम क्या एंट्री यहां पर पास करेंगे? सेकेंड केस में बच्चों, सेकेंड केस एज लोन अकाउंट डेबिट टू
टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 4 लाख और 4 लाख। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, एक अभी तो पेमेंट नहीं किया बट हम लोन के रूप में ट्रांसफर कर दी। अब हम इसको बेटे लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे कि अब हमारी लायबिलिटी है, हमें इनको पे करना है। इज इट क्लियर, समझ में आ रही बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम ए को पे करेंगे, अभी नहीं पे करेंगे। आपके मन में एक डाउट होगा, सर तब तो पैसे हो गए तो भी हम उनको नहीं देंगे, जब पैसे होंगे तो भी नहीं देंगे, लोन चल जाता है। नहीं बेटे, पार्टनरशिप डीड सबसे शुरू में पढ़ाया था, वहां पहले ही लिख देते हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो हम कैसे पेमेंट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि यहां जब वो आप पेमेंट नहीं करेंगे तो जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा उतने इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि 4 लाख ही पे करना होगा, जितना लेट पेमेंट करोगे उतना इंटरेस्ट पे करना होगा। सर इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, देखो बेटा अंडर सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अंडर सेक्शन 37 कहता है कि 6% इंटरेस्ट पे करेंगे। कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करेंगे, 6%। और अगर आपने म्यूचुअली कुछ कर लिया कि नहीं हम 10% देंगे, 15 देंगे, 12 देंगे, तो जो आपकी इच्छा है उतना आप पे करेंगे। मतलब क्या हुआ, जब आप पेमेंट करेंगे तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा, प्रिंसिपल के साथ साथ क्या इंटरेस्ट भी पे करना होगा। क्लियर होगी बात। थर्ड सिचुएशन नंबर 3 और आखिरी सिचुएशन, क्लास की भी आखिरी बात है बेटे, तो आराम से समझेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि सपोज हमें जैसे 4 लाख तो पे करना है, हमें मिस्टर ए को कितना पे करना है, 4 लाख। अब इसमें से कुछ पैसे तो हमारे पास है, सपोज मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए है, लेकिन 2 लाख तो हमें टोटल नहीं पे करना है, हमें तो 4 लाख पे करना है। हमें टोटल कितना पे करना है बच्चों, 4 लाख पे करना है। तो आउट ऑफ 4 लाख हम 2 लाख बेटे कैश में पे कर देंगे और 2 लाख को लोन के रूप में ट्रांसफर कर देंगे। लोन में फिर वही बात होगी, जब हम पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे। और ये भी फिर मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आज इको वाली सर की थोड़ी मोबाइल खराब हो गई है तो उसके जगह पर मैं क्लास लूंगा, ठीक है। खैर देखिए, अभी क्वेश्चन को समझिए। थर्ड पॉइंट क्या था कि 4 लाख हमें ए को पे करने हैं, लेकिन हमारे पास सफिशियंट मनी नहीं है, 2 लाख हैं, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 2 लाख और टू बैंक अकाउंट या यू कैन राइट कैश अकाउंट, इट इज अप टू यू। बेटे दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से एक लिखना है, या तो बैंक लिखो या कैश लिखो। और 4 लाख, तो आई होप आपको समझ में आ गया। 4 लाख रुपए देने थे, 2 लाख रुपए हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया और 2 लाख रुपए हमने उनको पेड कर दिया। इस 2 लाख को हम अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे बेटे। कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी में दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। अब जो मैं अगला क्वेश्चन करूंगा, अब लगभग रिटायरमेंट खत्म हो रहा है, अब एक क्लास और लगेगी जिसमें कि मैं आज ही लूंगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि लोन इंटरेस्ट के साथ कैसे पे करते हैं। उसके बाद आज ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिटायरमेंट के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। समझ में बात आ रही है। आपकी अगली क्लास भी है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो आज बार इतना ही रखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं।